हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ पंपकिन कटलेट्स की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वे लोग बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो देखने को मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हाफ के जी पंपकिन लिया है। पंपकिन को पील करके अच्छी तरह कद्दूकस कर लिया है और दोनों हाथ से अच्छी तरह प्रेस करके और उसका पानी निकालना है। पानी निकाल दिया है, इसको दूसरे बाउल के अंदर डालते जाएंगे। तो इस प्रकार सारा पंपकिन का प्रेस करके पानी निकालना है, स्क्वीज करना है यानी। पंपकिन को अच्छी तरह स्क्वीज कर दिया है यानी उसका पानी अच्छी तरह निकाल दिया है। अब इसके अंदर 2 फाइन चॉप की हुई ग्रीन चिली ऐड करेंगे और एक मीडियम साइज़ का हाफ फाइन चॉप किया अनियन ऐड करेंगे और 1 स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। चिली आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और हाफ स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून अजवाइन हाथ से मसल के इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 बाउल बेसन यानी करीब 100 ग्राम बेसन ऐड कर देंगे और हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बेसन से अगर पंपकिन के अंदर थोड़ा बहुत पानी है तो इसको ऑब्जर्व कर देगा और एक तरह से बाइंडिंग का काम करेगा। बैटर को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको लगता है थोड़ा लूज़ हो गया है तो आप इसके अंदर थोड़ा ब्रेड क्रम्ब ऐड सकते हो या थोड़ा बेसन इसमें ऐड कर सकते हो। 1 टेबल स्पून फ्लावर लिया है और इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे। ये हमारे कटलेट के लिए बैटर के लिए है। इसमें डिप करके ब्रेड क्रम्ब करने से अच्छी बाइंडिंग आएगी। तो इसके जगह आप मैदा भी यूज़ कर सकते हो, फ्लावर भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से पतला घोल बनाना है। तो ये हमारा घोल रेडी है। कटलेट बनाने के लिए बैटर तैयार है और उसका बाइंडिंग के लिए घोल रेडी है और ब्रेड क्रम्ब रेडी है। तो अब कटलेट बनाएंगे। तो छोटे आकार का ये लोई ले ली है। आप बड़ा या छोटा जैसा चाहो वैसे बना सकते हो। आप राउंड भी बनाना चाहो तो राउंड बना सकते हो और सिलेंडर शेप में बना तो सिलेंडर शेप में भी बना सकते हो। तो राउंड करके हल्का सा फ्लैट करना है और हथेली पे अच्छी तरह से राउंड कर देना है। तो अच्छी तरह राउंड शेप आ गया। अब इसको बैटर के अंदर डिप कर देंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब के अंदर अच्छी तरह कोट कर देंगे। आप देख सकते हो ब्रेड क्रम्ब अच्छी तरह कोटेड हो गया है और अच्छी तरह राउंड शेप देके और प्लेट के अंदर अरेंज कर देंगे। तो इस प्रकार सारे कटलेट बनाने हैं। सारे कटलेट बनकर तैयार है। पैन में ऑयल डाल दिया है और अब ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल अब अच्छी तरह गर्म हो गया है। गैस फ्लेम को लो कर देंगे और एक एक करके कटलेट्स को फ्राई करने के लिए डालेंगे। पैन छोटा है तो अभी फ़िलहाल 4 ही डालेंगे। अगर आपके पास बड़ा है तो आप एक साथ ज़्यादा डाल सकते हो। अब इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं। पंपकिन के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई होती है और रिच इन विटामिन ए जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी पंपकिन बहुत
बेनिफिट है। तो बीच बीच में झारे से हिलाते रहेंगे ताकि चारों तरफ से अच्छी तरह पक जाए और अच्छा कलर आ जाए। आप घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो इस प्रकार फ्राई करने आप देख सकते हो गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब मैं इसको बाहर निकालूंगा। पंपकिन कटलेट्स बनकर तैयार है। आप इसको टोमेटो केचप के साथ खा सकते हो, आप इसको स्वीट चिली के साथ, गार्लिक मेयोनीज के साथ खा सकते हो और ये बनकर तैयार है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।